20 अक्टूबर 1909 रात का वक्त ईस्ट रीच टैंक से एफबीआई एजेंट्स की एक टीम वहां छिपी हुई थी। माहौल में तनाव था। उनका मिशन कोई मामूली चोरी या डकैती रोकना नहीं था। उनका टारगेट था एक ट्रक जो जॉर्जिया के बॉर्डर को क्रॉस करने वाला था। जैसे ही वो ट्रक दिखा, एजेंट्स ने बिना वक्त गवाए उसे घेर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया। जब ट्रक खोला गया तो उसमें से हथियार या ड्रग्स नहीं मिले। उसमें मिले 7 ड्रम भरे हुए काले गाढ़े लिक्विड के। वो लिक्विड था कोका कोला सिरप। एफबीआई का कहना था इस सिरप में एक एडिक्टिव और जहरीला सब्सटेंस मिलाया गया है, एक ऐसा पाउडर जो इंसान को अपना गुलाम बना लेता है। वो सब्सटेंस है कैफीन। आज 100 साल बाद दुनिया बदल चुकी है। स्टारबक्स, रेड बुल, माउंटेन ड्यू और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। आज दुनिया की 80% आबादी रोजाना कैफीन लेती है। शायद अभी इसी वक्त आपके खून में भी कैफीन दौड़ रहा हो। एक साइंटिस्ट ने इसे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा बिना निगरानी वाला ड्रग एक्सपेरिमेंट कहा है। कैसे एक जहरीला केमिकल आज हमारी प्रोडक्टिविटी का राज बन गया है। आज हम बात करेंगे उस सेव्ड पाउडर की जिसने दुनिया को नशा छुड़वा कर काम पर लगा दिया। Unveil X. सबसे पहले ये समझते हैं कि कैफीन आखिर है क्या। दरअसल ये प्लांट्स का एक केमिकल वेपन है। कॉफी बीन्स और टी लीव्स इसे पैदा करती है ताकि वो खुद को इंसेक्ट से बचा सके। अगर कोई कीड़ा इसे खाता है तो उसका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। इंसानों के लिए ये एक स्टिम्युलेंट है। एक चम्मच का 16वां हिस्सा आपको नींद से जगा देगा। एक चौथाई चम्मच आपका दिल तेज कर देगा, पसीने छूटने लगेंगे, और एक पूरा चम्मच वो आपको मारने के लिए काफी है। लेकिन इंसानों ने इसे अपनाया कैसे? चलिए चलते हैं मिडिल एज के यूरोप में। उस जमाने में पानी साफ नहीं होता था, बीमारियां फैलती थी, इसलिए लोग पानी नहीं पीते थे, वो पीते थे बियर। सुबह ब्रेकफास्ट में बियर सोप, लंच में बियर, डिनर में बियर। हाँ, छोटे बच्चे भी बियर पीते थे। पूरी सोसाइटी दिन भर हल्के नशे में धुत रहती थी। लोग सुस्त थे, दिमाग धुंधला रहता था। फिर 16वीं सेंचुरी में एंट्री हुई काले जादुई ड्रिंक जो मिडल ईस्ट से आया था, कॉफी। ये बियर से अलग था। इसका असर तो बिल्कुल ही अलग था। जो लोग बियर पीकर सोते रहते थे, कॉफी पीने के बाद वो जाग गए। अचानक यूरोप में कॉफी हाउसेस खुलने लगे। 17वीं सेंचुरी आते आते लंदन में 3000 कॉफी हाउसेस थे। ये सिर्फ दुकानें नहीं थी, ये आइडियाज की फैक्ट्री थी। साइंटिस्ट, राइटर एंड बिजनेसमैन यहाँ मिलते थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने नशा छोड़कर कॉफी पीना शुरू कर दिया। लेकिन हर बदलाव का विरोध होता है। राजाओं को ये नया ड्रिंक पसंद नहीं आया। इंग्लैंड के किंग चार्ली को लगा कि लोग कॉफी हाउसेस में बैठ के उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कॉफी हाउसेस बैन कर दिए। लेकिन पब्लिक का गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्हें ये बैन वापस लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रूसिया, आज का जर्मनी में किंग फ्रेडरिक द ग्रेट ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा, मेरे सिपाही बियर पीकर जंग जीतते हैं, कॉफी पीकर नहीं। उन्होंने कॉफी इलीगल घोषित कर दी। ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए राजा ने 400 लोगों की स्पेशल टीम बनाई जिनको कहा गया कॉफी स्नाइपर्स। इनका काम था गलियों में घूमना और सूंघ कर पता करना कि कौन इलीगल कॉफी रोस्ट कर रहा है। सोचिए, पुलिस आपके घर सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि आपके घर में कॉफी की खुशबू आ रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, कैफीन का बैन कभी टिक नहीं पाया। अब वापस आते हैं 1909 के उस रेट पर। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कोका कोला शुरू में एक दवाई के रूप में बेचा गया था। इसके ओरिजिनल फॉर्मूला में 2 ताकतवर चीजें थी। फर्स्ट कोकेन, जो बाद में निकाल दिया गया। सेकेंड कैफीन। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक आदमी कोका कोला के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, हार्वी वाशिंगटन विले। वो यूएस गवर्नमेंट के केमिस्ट्री के हेड थे। उनका मानना था कि कैफीन अफीम जितना ही एडिक्टिव और खतरनाक है। उन्होंने देखा कि 4 साल के बच्चे भी कोका कोला पी रहे हैं। उन्होंने इसे स्लो पॉइजन कहा। इसी वजह से वो कोर्ट केस हुआ, 40 बैरल्स एंड 20 केज ऑफ कोका कोला। सरकार ने अपनी क्लोज स्टेटमेंट में कहा, कैफीन एक जहर है। कोका कोला ने बचने के लिए क्या किया? उन्होंने पैसा फेंका, क्योंकि उस वक्त कैफीन पर ह्यूमन स्टडी नहीं थी। कोका कोला ने साइकोलॉजिस्ट को हायर किया और रिसर्च करवाई। कुछ हफ्तों में रिपोर्ट आई, कैफीन हार्मलेस है और ये दिमाग को तेज करता है। कोर्ट का फैसला कोका कोला के फेवर में आया और बस उस दिन के बाद से सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन मिलाना नॉर्मल हो गया। आज की एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री उसी कोर्ट केस की जीत पर खड़ी है।
आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स स्कूल के बच्चों के हाथ में है, लेकिन क्या हम सच में जागे हुए हैं या ये एक सिर्फ इल्यूजन है। यूरी कारपेंटर, जो कैफीनेट बुक के ऑथर है, बताते हैं कि हमारा दिमाग कैफीन को पसंद करने के लिए डिजाइन हो चुका है। ब्लाइंड टेस्ट में लोगों ने हमेशा उस ड्रिंक को चुना है जिसमें कैफीन था, भले ही उन्हें टेस्ट का पता ना चला हो। हमारा दिमाग वो किक पहचान लेता है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, नींद की चोरी। इस साइंस को ध्यान से सुनिए। हमारे दिमाग में एडेनोसाइन नाम का एक केमिकल बनता है। दिन भर काम करने के बाद ये केमिकल दिमाग को सिग्नल देता है, तुम थक गए हो, सो जाओ। कैफीन क्या करता है, अगर उन रिसेप्टर्स पर बैठ जाता है और एडेनोसाइन को ब्लॉक कर देता है। मतलब आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग को पता ही नहीं चल रहा, मैसेज पहुंच ही नहीं रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाफ लाइफ। अगर आपने दोपहर के 2 बजे एक बड़ी कॉफी पी है, तो रात के 12 बजे उसका 25% हिस्सा आपके खून में घूम रहा होगा। आप सो तो जाओगे, लेकिन वो गहरी नींद नहीं होगी जो बॉडी को रिकवर करने के लिए चाहिए। सुबह आप थके हुए उठोगे और उस थकान को मिटाने के लिए आप क्या करोगे? सही सोचा, आप एक कॉफी पियोगे। ये एक चक्रव्यूह है। कॉफी ने जो थकान क्रिएट की, उसे मिटाने के लिए हम और कॉफी पीते हैं। सवाल ये आता है, क्या हमें कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एडल्ट्स के लिए दिन में 3-4 कप कॉफ़ी सेफ है। ये फोकस बढ़ाती है और कई डिसीज का रिस्क कम रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसे नींद का सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो थकान से डरती है, जहाँ रुकना मना है। कैफीन ने हमें शराबी यूरोप से निकालकर प्रोडक्टिविटी मॉडर्न वर्ल्ड में ला खड़ा किया। यह हमारे वक्त का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल भी संभल कर करना चाहिए। अगली बार जब आपको थकान महसूस हो, तो खुद से पूछिएगा, क्या मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है या फिर मेरा शरीर मुझसे बस थोड़ा आराम मांग रहा है? क्योंकि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बेहतर डिसीजन होता है।